हेलो दोस्तों, क्या एक सवाल है जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा। क्या स्त्री का नग्न होना वाकई शरीर का विषय है, या फिर वो उस क्षण की बात है जब एक स्त्री किसी के सामने अपने डर उतार देती है। ओशो कहते हैं निर्वस्त्र होना आसान है, पर नग्न होना बहुत ही गहरी घटना है, क्योंकि कपड़े उतरते हैं शरीर से, पर आत्मा तब खुलती है जब भव्य भय समाप्त हो जाता है। ओशो के अनुसार मनुष्य ने दो शब्दों को बराबर समझ लिया है, निर्वस्त्रता और नग्नता, लेकिन ये दोनों एक ही नहीं है। निर्वस्त्रता एक शारीरिक अवस्था है, नग्नता एक मानसिक और आत्मिक घटना है। कोई भी स्त्री निर्वस्त्र हो सकती है, मजबूरी में, परिस्थितियों में, डर के कारण, सामाजिक दबाव में, लेकिन नग्न नहीं, क्योंकि नग्नता कभी भी बाहरी कारणों से नहीं आती। निर्वस्त्रता का अर्थ है कपड़ों का उतरना। ये एक क्रिया है, ये दिखाई देती है, ये कमरे में कैद हो सकती है, लेकिन निर्वस्त्रता में आत्मा पूरी तरह ढकी हुई रह सकती है। एक स्त्री निर्वस्त्र होकर भी अंदर से पूरी तरह बंद हो सकती है, कठोर, सतर्क, डरी हुई। और यही ओशो कहते हैं जहाँ डर है वहाँ नग्नता नहीं हो सकती। नग्नता कपड़ों का नहीं, कवच का उतरना है। वो कवच जो स्त्री ने जिंदगी से बचने के लिए पहना है। मुझे चोट न लगे, मुझे कमजोर न समझा जाए, मुझे इस्तेमाल न किया जाए। नग्नता तब होती है जब स्त्री कह सके अब मुझे खुद को बचाने की जरूरत नहीं है। ये वाक्य बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे सदियों का भय छिपा है। ओशो कहते हैं स्त्री ने इतिहास में हमेशा कीमत चुकाई है, खुलने की। खुली तो बदनाम हुई, भरोसा किया तो टूटी, सच को दिखाया तो कमजोर समझी गई। इसीलिए स्त्री ने सीखा खुद को मत खोलो, पहले सामने वाले को परखो। और ये परख शरीर की नहीं होती, ये परख होती है माहौल की, ऊर्जा की, उपस्थिति की। ओशो कहते हैं नग्नता तब नहीं आती जब कोई छूता है, नग्नता तब आती है जब कोई डर हटाता है, जब स्त्री महसूस करे यहाँ मुझे जज नहीं किया जाएगा, यहाँ मुझे कुछ छीना नहीं जाएगा, यहाँ मुझे साबित नहीं करना पड़ेगा। तभी आत्मा धीरे धीरे अपने कपड़े उतारती है। याद रखिए, एक स्त्री शरीर से पहले मन खोलती। अगर मन सुरक्षित नहीं है तो शरीर सिर्फ एक अभिनय बन जाता है, और अभिनय में नग्नता नहीं होती, सिर्फ थकान होती है। कभी ध्यान दीजिए, कुछ रिश्तों में लोग सालों तक साथ रहते हैं, फिर भी कभी सच नहीं बोल पाते, और कुछ रिश्तों में कुछ ही पलों में सब खुल जाता है। अंतर क्या है? समय नहीं, शब्द नहीं, कपड़े नहीं, अंतर है डर का। अगर ऐसा है तो स्त्री सबसे पहले किस चीज से डरती है? और यही ओशो कहते हैं स्त्री का सबसे बड़ा भय पुरुष नहीं है, बल्कि असुरक्षा है। ये वाक्य बहुत ही साधारण लग सकता है, लेकिन इसके भीतर स्त्री के पूरे मनोविज्ञान की कुंजी छिपी है। असुरक्षा का अर्थ सिर्फ शारीरिक खतरा नहीं है, असुरक्षा है गलत समझे जाने का डर, इस्तेमाल हो जाने का डर, भावनात्मक रूप से अकेली छोड़ दी जाने का डर, खोलने के बाद टूट जाने का डर। ओशो के अनुसार स्त्री का मन हमेशा ये पूछता है अगर मैं सच दिखाऊं तो क्या मैं सुरक्षित रहूंगी? स्त्री का यह भय अचानक पैदा नहीं हुआ, यह भय सदियों की स्मृति है। जब स्त्री ने भरोसा किया तो समाज ने उसे दोषी ठहराया, जब स्त्री ने प्रेम किया तो उसे कमजोर कहा गया, जब स्त्री ने खुद को दूसरों के सामने खोला तो उसे वस्तु बना दिया गया। और यही ओशो कहते हैं स्त्री ने इतिहास से एक ही बात बहुत ही गहराई से सीखी है, खुलना महंगा पड़ सकता है। जब कोई पुरुष स्त्री के जीवन में प्रवेश करता है तो स्त्री सबसे पहले उसका शरीर नहीं देखती, वो उसकी ऊर्जा पकड़ती है। वो देखती है ये व्यक्ति सुन सकता है या नहीं, ये व्यक्ति चुप्पी में सुरक्षित है या नहीं, ये व्यक्ति जल्दी चाहता है या ठहर सकता है, ये व्यक्ति मुझे बदलना चाहता है या मुझे स्वीकार करेगा जैसे मैं हूँ। ये जांच बिल्कुल अवचेतन होती है। स्त्री खुद भी इससे शब्दों में नहीं जानती, लेकिन उसका शरीर और मन जानता है। ये सवाल हर स्त्री के भीतर बहुत ही गहराई में छुपा होता है। भले ही वो कुछ न कहे, भले ही वो मुस्कुराए, भले ही वो सामान्य दिखे, लेकिन भीतर एक आवाज लगातार पूछती है क्या ये भी वही है या कुछ अलग है? और जब तक इस सवाल का उत्तर सुरक्षित
नहीं हो जाता, स्त्री पूरी तरह खुल नहीं सकती। ओशो कहते हैं विश्वास कभी मांगा नहीं जा सकता। विश्वास तब बनता है जब सामने वाला दबाव नहीं बनाता, जल्दी नहीं करता, अधिकार नहीं जमाता और सबसे जरूरी डर पैदा नहीं करता। विश्वास शब्दों में नहीं, उपस्थिति से बनता है। अगर कोई पुरुष बार बार पूछता है तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती, तो समझ लीजिए वह भरोसे के लायक अभी बना ही नहीं। क्योंकि जहाँ भरोसा होता है वहाँ सवाल नहीं होते। क्योंकि स्त्रियां जानती है शरीर तो आज खुला, कल छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आत्मा खुल गई तो फिर चोट लगेगी, तो वो घाव सालों तक रहता है। इसीलिए स्त्री पहले ये सुनिश्चित करती है अगर मैं टूटूं तो क्या कोई मुझे थामेगा। ये एक गहरा बोध है। स्त्री को बदलने की कोशिश मत करिए, उसके डर को समझो। स्त्री को जल्दी पाने की चाह मत करो, उसे सुरक्षित होने दो आपसे। क्योंकि जिस दिन उसका डर गिरेगा उसी दिन नग्नता अपने आप घटती है। हमने जाना कि स्त्री का सबसे बड़ा भय किसी पुरुष से नहीं बल्कि असुरक्षा से है। अब यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है। अगर डर ही बाधा है तो फिर कौन सा पुरुष इस डर को गिरा पाता है। और यही ओशो कहते हैं वो पुरुष नहीं जो जीतना चाहता है, वो पुरुष नहीं जो अधिकार चाहता है, बल्कि वो पुरुष जो किसी चीज की मांग नहीं करता। ये पंक्ति बहुत ही छोटी है लेकिन इसमें पुरुषत्व की पूरी परिभाषा छिपी है। क्योंकि जहाँ भी मांग होती है वहाँ डर अपने आप पैदा हो जाता है। क्योंकि मांग दबाव बनाती है, मांग अपेक्षा को जन्म देती है। मांग डर की अगर न दिया तो क्या होगा। स्त्री का मन इस मांग को बहुत ही जल्दी पहचान लेता है। भले ही शब्द बहुत ही मीठे हो, भले ही व्यवहार सभ्य हो, लेकिन भीतर की मांग छुप नहीं सकती। जो पुरुष स्त्री को पाना चाहता है वो अनजाने में स्त्री को वस्तु बना देता है। वो सोचता है मुझे पसंद किया जाना चाहिए, मुझे स्वीकार किया जाना चाहिए, मुझे चुना जाना चाहिए। और यही सोच स्त्री के भीतर एक हल्का सा डर पैदा कर देती है। उसके मन में विचार उठता है अगर मैं न दे पाई तो क्या ये बदल जाएगा। ये डर नग्नता को रोक देता है। ओशो के अनुसार सच्चा पुरुष मांग नहीं करता, वो उपलब्ध होता है। उसकी मौजूदगी में स्त्री को कुछ साबित नहीं करना पड़ता, स्त्री को अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, स्त्री को डर नहीं लगता कि वो गलत हो जाएगी। और ये तब होता है जब एक पुरुष सिर्फ अपनी मौजूदगी को दर्ज करता है। और ऐसा पुरुष स्त्री को बदलना नहीं चाहता, वो उसे जगह देता है। बहुत से पुरुष कहते हैं तुम सुरक्षित हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, लेकिन ओशो कहते हैं सुरक्षा बोली नहीं जाती, सुरक्षा महसूस होती है। जिस पुरुष की ऊर्जा में जल्दीबाजी नहीं, अधैर्य नहीं, अधिकार की गंध नहीं, विश्वास की कमी नहीं, वह स्त्री धीरे धीरे अपना कवच उतारने लगती है। मौन में सुरक्षित लगने वाला पुरुष का एक गहरा संकेत है। क्या कोई पुरुष मौन में भी सुरक्षित लगता है? क्योंकि जो पुरुष सिर्फ बोलते समय अच्छा है लेकिन चुप्पी में बेचैन हो जाता है, वो भीतर से कुछ मांग रहा है। लेकिन जो पुरुष मौन में स्थिर है, जो बिना बोले भी उपस्थित है, उसके सामने स्त्री का मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। क्योंकि स्त्री सोचती नहीं, वो महसूस करती है। ऐसे पुरुष के साथ स्त्री को लगता है यहाँ मुझे जल्दी नहीं है, यहाँ मैं गलत हो सकती हूँ, यहाँ मुझे खोने का डर नहीं है। और जब ये भाव आते हैं तो नग्नता अपने आप घटती है। याद रखिए, जो पुरुष स्त्री को नग्न करना चाहता है वो कभी सफल नहीं होता। और जो पुरुष कुछ भी नहीं चाहता उसके सामने सब कुछ खुल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्त्री आपके सामने खुले तो पहले आपको ये सीखना होगा बिना मांग के रहना, बिना जल्दीबाजी के उपस्थित होना, बिना अधिकार के प्रेम करना। क्योंकि नग्नता किसी क्रिया से नहीं, आपकी अवस्था से पैदा होती है। हमने देखा कि जो पुरुष मांग नहीं करता वो स्त्री को सुरक्षित लगता है। अब यहाँ एक और गहरा प्रश्न उठता है, अगर मांग नहीं है तो फिर प्रेम क्या है? और अगर मांग है तो फिर वो क्या है जिसे हम अक्सर प्रेम समझ लेते हैं? ओशो बहुत ही साफ कहते हैं, जहाँ मांग है वहाँ प्रेम नहीं। ये वाक्य कठोर लग सकता है लेकिन ये
प्रेम का सबसे ईमानदार सत्य है। उपयोग का अर्थ हमेशा शोषण नहीं होता। कई बार उपयोग बहुत ही सभ्य होता है, बहुत ही रोमांटिक लगता है, बहुत ही सुरक्षात्मक लगता है। उपयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे से कुछ चाहता है, अपनापन, ध्यान, भावनात्मक सहारा, पहचान, अकेलेपन से राहत। लेकिन समस्या चाहने में नहीं है, समस्या ये मान लेने में है कि यही प्रेम है। जब पुरुष स्त्री के पास कुछ पाने के इरादे से आता है तो अनजाने में वो स्त्री पर एक बोझ डाल देता है। बोझ ये कि मुझे खुश रखना है, मुझे उसकी उम्मीद बनना है, मुझे वैसा बनना है जैसी उसकी चाहत है। और जैसे ही ये बोझ आता है, स्त्री का मन धीरे धीरे बंद होने लगता है, क्योंकि उपयोग में एक डर छुपा होता है। अगर मैं वैसी न रही तो क्या ये प्रेम रहेगा? ये डर स्त्री को सजग बना देता है, सावधान, नियंत्रित, अभिनय करने वाला। और जहाँ अभिनय है वहाँ नग्नता नहीं हो सकती। ओशो के अनुसार प्रेम पाने का नाम नहीं है, प्रेम होने का नाम है। प्रेम में कोई मांग नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई डर नहीं होता कि दूसरा बदल गया तो क्या होगा। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। जब पुरुष स्त्री के पास कुछ पाने नहीं, कुछ होने आता है तो उसका होना बदल जाता है। वो सुनने लगता है, ठहरने लगता है, बदलने की कोशिश छोड़ देता है। और यही बदलाव स्त्री महसूस करती है। प्रेम में स्त्री को लगता है यहाँ मुझे देना नहीं है, यहाँ मुझे साबित नहीं करना, यहाँ मैं खुद को होने में महसूस कर सकती हूँ। और जहाँ खुद होने की अनुमति होती है वहाँ नग्नता एक घटना बन जाती। उपयोग कहता है तुम मेरी जरूरत हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो फिर भी मेरे साथ हो। ये फर्क बहुत ही छोटा दिखता है, लेकिन यही फर्क रिश्तों को स्वर्ग या कारागार बनाता है। जहाँ उपयोग है वहाँ नग्नता एक मजबूरी बन जाती है, और जहाँ प्रेम है वहाँ नग्नता एक उपहार बन जाती है। उपहार जो मांगा नहीं जाता, जो छीना नहीं जाता, जो अपने आप दिया जाता है। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो ये देखिए कि आप क्या मांग रहे हैं। क्या आप ध्यान मांग रहे हैं? क्या आप अपनापन मांग रहे हैं? क्या आप किसी से अपने खालीपन को भरवाना चाहते हैं? और याद रहे, जहाँ मांग है वहाँ उपयोग है, और जहाँ स्वीकार है वहीं प्रेम है। हमने समझा कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ मांग नहीं होती, और जहाँ मांग नहीं होती वहाँ डर गिरने लगता है। अब यहाँ एक अंतिम लेकिन सबसे गहरा प्रश्न उठता है। अगर डर गिर जाए, अगर उपयोग समाप्त हो जाए, अगर प्रेम उपस्थित हो, तो फिर स्त्री की सच्ची नग्नता आखिर होती क्या है? और यही ओशो कहते हैं जिसे तुम नग्नता समझते हो वो अक्सर सिर्फ निर्वस्त्रता होती है। सच्ची नग्नता कपड़ों के उतरने से नहीं घटती। सच्ची नग्नता तब घटती है जब स्त्री के भीतर छुपाने की जरूरत समाप्त हो जाती है। सच्ची नग्नता तब प्रकट होती है जब स्त्री कह सके मैं डर के बिना रो सकती, मैं कमजोर दिख सकती हूँ, मुझे अभिनय नहीं करना है। इन वाक्यों में न कोई कामुकता है, न कोई शरीर, ये आत्मा की पूरी ईमानदारी है। स्त्री का रो पाना उसकी नग्नता का पहला द्वार है, क्योंकि रोना कमजोरी नहीं है, रोना सुरक्षा का संकेत है। स्त्री तभी रोती है जब उसे लगता है यहाँ मेरे आंसू मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। जहाँ स्त्री अपने आंसू छुपाती है वहाँ अभी नग्नता नहीं आई। सदियों से स्त्री को सिखाया गया है मजबूत दिखो, संभली हुई रहो, किसी के सामने टूट मत जाओ। इसीलिए जब स्त्री किसी पुरुष के सामने कह पाती है मुझे नहीं पता, मैं उलझी हुई हूँ, तो समझ लीजिए ये उसकी आत्मा का कवच गिरने लगा है। जहाँ उपयोग होता है वहाँ अभिनय जरूर होता है, अच्छा दिखने का अभिनय, समझदार बनने का अभिनय, खुश रहने का अभिनय। लेकिन प्रेम में अभिनय थकाने लगता है, और सच्चे प्रेम में अभिनय गिर जाता है। जब स्त्री कहती है आज मैं वैसी नहीं हूँ जैसी तुम्हें चाहिए, और फिर भी वो अस्वीकार नहीं होती, वो सच्ची नग्नता घटती है। सबसे गहरी नग्नता तब आती है जब स्त्री अपने पुराने घाव दिखा देती है, पुराने टूटे रिश्ते, पुरानी बेइज्जतियां, पुराने डर, पुरानी शर्म। ये वो वजह है जहाँ अधिकांश पुरुष घबरा जाते हैं। लेकिन जो पुरुष यहाँ ठहर जाता है
वहीं वास्तव में डर से मुक्त करता है। यहाँ पुरुष क्या करता है? कुछ भी नहीं। वो ठीक करने की कोशिश नहीं करता, सलाह नहीं देता, समाधान नहीं थोपता। वो सिर्फ मौजूद रहता है और सुनता है। और यही मौजूदगी स्त्री के लिए सबसे बड़ा आश्वासन बन जाती है। ओशो कहते हैं, जहाँ कोई तुम्हें बदलना नहीं चाहता, वहीं तुम पहली बार खुद को पाते हो। स्त्री की सच्ची नग्नता इसी खुद होने में है। हमने देखा कि स्त्री की सच्ची नग्नता रोने में है, कमजोर होने में है और अभिनय छोड़ देने में है। अब यहाँ यात्रा अपने अंतिम प्रश्न तक पहुँचती है। अगर ये सब घट जाए, अगर डर गिर जाए, अगर कवच उतर जाए, तो फिर नग्नता वास्तव में किस क्षण घटती है? और यही ओशो कहते हैं, नग्नता तब होती है जब दो आत्माएं एक दूसरे से छिपना छोड़ देती है। ध्यान दीजिए, यहाँ ओशो शरीर की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं छुपाने के अंत की। मनुष्य छुपाता है क्योंकि वो डरता है। डर कि मैं कम पड़ जाऊंगा, डर कि मुझे ठुकरा दिया जाएगा, डर कि मेरा सच भारी पड़ जाएगा। स्त्री भी छुपाती है, पुरुष भी छुपाता है, लेकिन समाज ने स्त्री को छुपाना और गहराई से सिखाया है। लेकिन नग्नता तब घटती है जब दो लोग ये कह पाते हैं, मैं जैसा हूँ वही लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। न कोई सजावट, न कोई अभिनय, न कोई डर कि अब क्या होगा, न कोई दिखावा। और यही क्षण नग्नता का क्षण है। ओशो के ये विचार सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है, ये पुरुष के लिए भी एक आईना है। क्योंकि प्रश्न सिर्फ ये नहीं कि स्त्री कैसे खुलती है, प्रश्न ये भी है, क्या तुम ऐसे हो कि कोई तुम्हारे सामने खुल सके? अगर तुम चाहते हो कि कोई स्त्री तुम्हारे सामने खुले, तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें कुछ होना है। सुरक्षित पुरुष वो नहीं जो वादे करता है, सुरक्षित पुरुष वो है जो जल्दी नहीं करता, जो जवाब नहीं मांगता, जो भावनाओं से डरता नहीं, जो चुप्पी से भागता नहीं, जिसकी मौजूदगी दूसरे को खुद होने की अनुमति देती है। और ओशो कहते हैं, प्रेम में कोई कब्जा नहीं होता, सिर्फ उपस्थिति होती है। और जहाँ उपस्थिति है वहाँ डर नहीं टिकता, और जहाँ डर नहीं वहीं नग्नता अपने आप घटती है। और अगर आप स्त्री है और ये सुन रही हैं, तो ये जान लीजिए, आपकी नग्नता किसी की मांग नहीं है, आपकी नग्नता आपका चुनाव है। आप तभी खुलती हैं जब आपको खुद को खोने का डर नहीं रहता। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक ही सत्य है, जहाँ डर है वहाँ दूरी है, जहाँ स्वीकार है वहाँ निकटता है, और जहाँ निकटता है वहीं नग्नता एक ध्यान बन जाती है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर पूछिए, क्या मैं दूसरों के सामने सुरक्षित हूँ? क्या मैं दूसरों को सुरक्षित महसूस कराता हूँ? क्या मैं बिना बदले जाने के डर के किसी के सामने खड़ा हो सकता हूँ? उत्तर ढूंढिए मत, सिर्फ महसूस कीजिए। याद रखिए, कपड़े उतरना एक घटना है, लेकिन डर का उतर जाना क्रांति है, और वही क्रांति नग्नता कहलाती है। याद रखिए, कपड़े उतर सकते हैं बिना प्रेम के, लेकिन आत्मा सिर्फ सम्मान में खुलती है। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ हिला गया हो, तो इसे शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो प्रेम को और गहराई से समझना चाहता है। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें स्त्री सम्मान में।